आगे है हमारे पास बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम एज इट इज इसी टॉपिक पे क्वेश्चन है, तो घबराओ मत, क्वेश्चन तुरंत तुमसे बन जाएगा। और मजे की बात क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है वो एनसीईआरटी के बुक का है। किसका सर? एनसीईआरटी के बुक का है क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है? बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। जो प्योर बेंजीन है उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। बोलता है ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, वेट जिसका वेट दिया 0.5 ग्राम, एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, और इसका मोलर मास 78 ग्राम पर मोल, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.845 बार। ठीक है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास क्या होगा? ठीक है, क्लियर है? चलो सॉल्व, क्या लिखो यहाँ पे से? सॉल्व। देखो क्या करें आप, यहाँ पे है प्योर बेंजीन। ठीक है, क्या है? प्योर बेंजीन प्लस यहाँ पे क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बनेगा क्या? सोल्यूशन। क्या बनेगा यहाँ पे? सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब प्योर बेंजीन को हम मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सोल्यूशन। ठीक है, बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर, पी नॉट ए क्या है? 0.850 बार प्रेशर। ठीक है, नन वोलाटाइल सॉल्यूट बी क्या है? नन वोलाटाइल सॉल्यूट बी, यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं इसका प्रेशर। चलो ठीक है, नन वोलाटाइल सॉल्यूट तो पी नॉट बी तो जीरो होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं होता। अब पूरा सोल्यूशन का यहाँ क्या दिया सर? देखो पूरे सोल्यूशन का दिया पीएस, पीएस बराबर कितना सर? 0.845 बार। ठीक है, ये दिया हुआ है। बोलता है यहाँ पे ध्यान से, जो जो क्वेश्चन दिया वही हम लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बोलता है यहाँ पे क्या, न ए नन वोलाटाइल नन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट, वेट मतलब यहाँ पे डब्ल्यू बी का वेट दिया सर, क्या? डब्ल्यू बी बराबर है 0.5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन कितना दिया सर? डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए दिया हुआ है 39 ग्राम। क्लियर है? अब आगे चलो सर, मोलर मास दिया हुआ बेंजीन का कितना? एम ए, देखो कितना, 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, आगे बोलता है यहाँ पे क्या, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड्स सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पे एक तरह से एमबी पूछा हुआ है, एमबी पूछा हुआ है, टू फाइंड एमबी, टू फाइंड एमबी बराबर, जनरली यही पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन साफ साफ पता चल रहा है क्या, कि प्योर बेंजीन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है, तो इसका वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं घटा हुआ है, यानी कि इसको बोलेंगे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फ्रॉम आरएलबीपी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, तो हमने टू फाइंड करना एमबी, एमबी को यहाँ फाइंड आउट करना है। चलो तो हम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो जानते हैं उसी को, उसी फॉर्मुला यूज करते हैं सर। देखो फॉर्मुला क्या था हमारा, देखो सिंपल सी फॉर्मुला हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे क्या है फॉर्मुला, देखो फ्रॉम, इसको दो पार्ट में करते हैं। ठीक, कभी भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो दो पार्ट हम कर देंगे। ठीक है, देखो फ्रॉम आर एल बी पी, आर डॉट एल डॉट भी डॉट पी, फ्रॉम आर एल बी पी। ठीक है, देखो आर एल बी पी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहता था, देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं क्या, पी नॉट ए माइनस पी एस बटा क्या, पी नॉट ए बराबर क्या, बराबर यहाँ पे था एन बी बटे एन ए, है ना, एन बी बटे एन ए को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए। हमको ये एम बी फाइंड आउट करना है, बटवा सारा वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू कितना था, 0.850 दिया था। ठीक है, बार। ठीक है, माइनस ये 0.845। ठीक है, इसका वैल्यू कितना था, 0.850। ठीक है, डब्ल्यू बी कितना, 0.5। ठीक है, एनसीईआरटी बुक रखो तुम, ये मेरे को याद है सारा वैल्यू। एम बी का वैल्यू कितना, ये तो निकालना है सर। ठीक है, गुने एम ए का वैल्यू कितना सर, 78 ग्राम पर मोल, और ये क्या 39, काटो ये दो से, दो बार में कट जाएगा। ठीक है, ये देखो ऊपर हम माइनस करो कितना है सर, 0.850 में ये 0.0
फिर 0 और 5, मुझे कितना 850 बराबर, देखो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1.0 आएगा, अरे 5 गुना 10 0.0 बटे एम बी। ठीक है, देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से काटो 17 पचे 85 170, देखो 170 एक से मल्टीप्लाई एम बी इधर, यानी कि मोलर मास ऑफ बी कितना आया 170 ग्राम पर मोल। ये है मोलर मास ऑफ बी। क्या है सर, ये मोलर मास ऑफ बी यहाँ पे दिया कितना 170 ग्राम पर मोल। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, है ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। चलो अब आगे चलते सर, आगे क्या ध्यान